नमस्कार, राम राम, जय सिया राम, जय श्री श्याम। मैं डीजी शिक्षक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम आज से आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स और कंप्यूटर से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट। अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगी। ये सब्जेक्ट जो है आप अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ट्यूशन टाइप पे चाहिए तो आप वहाँ पे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे इसमें 0 लेवल से और हाई लेवल तक। तो आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा, इसकी मैं कामना करता हूं। और मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि ये जो वर्ड है जिसका नाम है कंप्यूटर, और कंप्यूटर क्या है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप जब इंटरनेट पे देखेंगे तो सिंपल सी डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन समझाता हूं। और इससे पहले कंप्यूटर बना कैसे, कैसे डिवाइसेस बने, ये सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, इसको आप ऐसे समझे कि सबसे पहले कंप्यूटर में होता है यूजर। यूजर का मतलब होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर को यूज करता है। यानी कि यूजर कौन होते हैं, बेसिकली ह्यूमन होते हैं जो इसको यूज करते हैं। तो यूजर कंप्यूटर को क्या देता है भाई, इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करवाना है, 6+4 आपको ये ऐड करवाना है। तो जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो इंस्ट्रक्शन आप देंगे किन के थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू। ध्यान रखना, इनपुट डिवाइस के थ्रू आप इंस्ट्रक्शन देंगे। अपन इनपुट डिवाइस पे भी आएंगे। तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया कि मेरे को 6+4 ऐड करवाना है, ये आपका यहाँ पे सीपीयू होता है, इसको मैं बोलता हूं सीपीयू। जैसे आपने इनपुट दिया और इसने तुरंत प्रोसेसिंग करके किस में चेंज कर दिया, आउटपुट में। अब ध्यान रखना, जो ये आउटपुट इन्होंने दिखाया है, ये आउटपुट आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आउटपुट डिवाइस पे। और आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जिसपे आप इसका जो प्रोसेसिंग के बाद में रिजल्ट देख सकते हो। जैसे मॉनिटर है आपका, अगर कोई वॉइस है तो स्पीकर पे सुन लोगे, प्रिंट निकाला है तो प्रिंटर के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन है। चलिए इसको समझा देता हूं। यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट निर्देशों को प्रोसेसिंग करके आउटपुट में चेंज करना ही कंप्यूटर कहलाता है। अब प्रोसेसिंग में ये डेटा को सेव भी करेगा, उसमें प्रोसेस भी करेगा। आपकी जो बाइनरी टू ह्यूमन, ह्यूमन टू बाइनरी भी लैंग्वेज भी चेंज होंगी। ये सारी चीजें कंप्यूटर की है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट निर्देशों को प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, सीपीयू करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद में चेंज कर देता है आउटपुट में, ये कंप्यूटर कहलाता है। देखिए, अब आप ऐसा देखिए कि कंप्यूटर आया कहां से, कंप्यूटर बना क्यों, कैसे बना। आपने एक सुना होगा नाम कि एक कंप्यूटर जिसका नाम था अबेकस। अबेकस को कंप्यूटर की नींव माना जाता है कि अबेकस की बिहाफ पे ही कंप्यूटर आपके बने हैं। अबेकस में क्या होता था, कुछ मोती लगे होते थे, मोती, है ना। तो वो मोती के हिसाब से इसमें कैलकुलेटिंग का काम किया जाता था। जितने भी कंप्यूटर पहले बने थे वो सब गणनाओं के बिहाफ पे बने थे, गणना करने का मेन काम हुआ करता था। तो अबेकस के बाद में देखो आगे 2 कंप्यूटर बने, एक का नाम था एनालिटिकल और दूसरे का नाम था, आप पहले एनालिटिकल को समझो। एनालिटिकल का मतलब होता है आपका ये जो मॉडर्न कंप्यूटर है, यानी कि जो ये मॉडर्न कंप्यूटर आपका जो अपन यूज करते हैं, इस कंप्यूटर को एनालिटिकल कंप्यूटर के नींव के आधार पर चलाया गया है। कि यानी कि सबसे पहले नींव एनालिटिकल कंप्यूटर की हुई, इसके आधार पर चला आपका मॉडर्न कंप्यूटर। और इसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। आपको सबको पता है किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था। और बनाने के बाद में इसी के कंसेप्ट पे जब ये आपका मॉडर्न कंप्यूटर काम करता है तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कह दिया जाता है, चार्ल्स बेबेज को। इसी कंप्यूटर में 1842 के लमसम एक प्रोग्रामर थी जिसको फर्स्ट प्रोग्रामर बोलते हैं। इस चीज को नोट कर लेना आप कि फर्स्ट प्रोग्रामर जिसका नाम था लेडी अयस्था लवलेस। ठीक है, इसने प्रोग्राम बनाया था, यानी कि फर्स्ट प्रोग्राम दिया था। प्रोग्राम क्या दिया था कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा। यानी कि इसने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के द्वारा हार्डवेयर कैसे चलेगा, ये चीज लेडी इसने बताई थी। ठीक है, अब जब आपको इतनी चीज समझ में आ गई है, ये एनालिटिकल कंप्यूटर के बिहाफ पे अपना ये जो ये कंप्यूटर है ये काम करता है। दूसरा एक स्टीम इंजन था, स्टीम इंजन था। उस स्टीम इंजन के उसमें क्या होता कि भाप पे कंप्यूटर चलता था और दशमलव की जितनी भी संख्या थी, यानी कि डेसिमल्स जितने भी नंबर थे, उन नंबर को काउंटिंग करने का काम किया जाता था। और उसको बोलते हैं डिफरेंशिएट इंजन या डिफरेंस इंजन।
समझ में आई बात। एनालिटिकल जो कंप्यूटर है उसके बिहाफ पे तो आपका मॉडर्न कंप्यूटर काम कर रहा है, और इसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, और इसमें 1842 में लेडी आयस्था लवलेस ने फर्स्ट प्रोग्राम दिया था। प्रोग्राम क्या दिया था ये ध्यान रखना कि सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कैसे चलेगा, ठीक है। डिफरेंशिएट इंजन, जो डिफरेंस इंजन है वो भाप इंजन कहलाता है, क्योंकि वो भाप से चलता है, स्टीम से चलता है। तो स्टीम से चलने की वजह से आपका वो जो कंप्यूटर है डिफरेंस कंप्यूटर, वो दशमलव की संख्या को क्या करता था, काउंट करता था। ये आपका बेसिक कंप्यूटर है, और सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है। अब देखो यूजर जो है, अब इसकी डेफिनेशन को वापस समझो कि यूजर जो है वो सबसे पहले कंसेप्ट ये समझो आप, जैसे आपने 6 और 4 को ऐड करवाने की कोशिश की, तो यूजर ने क्या किया भाई, इनपुट डिवाइस से इसको क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिए, कंप्यूटर को निर्देश दिए। अब ये निर्देश गए सीपीयू के पास में। सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू की 3 यूनिट होती हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और पहली इसकी यूनिट है एएलयू, दूसरी है सीयू, और तीसरी है एमयू, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। एएलयू का मतलब होता है कि जितने भी लॉजिकल कंसेप्ट आपके हैं, मैथमेटिकल जितने भी कंसेप्ट है, वो सारी कौन सी यूनिट देखती है, एएलयू देखती है। आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम, कि जैसे 6 + 4 = 10 आएगा, ये चीज बताने का काम कौन करता है, सीयू करता है। जैसे इसको आप ऐसे समझो कि आपके पास में एक सॉन्ग लिस्ट है, और उस सॉन्ग लिस्ट में आपको 55 नंबर का सॉन्ग सुनना है, जो भी आपकी पसंद हो। तो आपको जैसे कोई भी एक सॉन्ग सुनना है, कि मेरा भारत महान, आपको ये सॉन्ग सुनना है, तो आपने जब उस सॉन्ग के ऊपर क्लिक किया तो मेरा भारत महान ही चलता है, उसकी जगह कोई लूप में दूसरा सॉन्ग नहीं आ जाता। ये काम देखने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। यानी कि आपका कंप्यूटर के एक एक कंपोनेंट्स, पार्ट्स, ये सारे प्रॉपर ढंग से काम करें, ये देखता है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम होता है कि जैसे आपको क्या करना है, कि इसको आपको सेव भी करना है, यानी कि आप इसको सेव करेंगे तो आप मेमोरी यूनिट का यूज करेंगे, मेमोरी इसको सेव करवा देगी। मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, अपन जब आगे चलेंगे तब पढ़ेंगे। इतना होने के बाद में आपको ये आउटपुट डिवाइस पे दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी जो ये श्रृंखला हमने शुरू की है वीडियो की, ये आपको एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएगी, आपके करियर के लिए ये चीजें बेस्ट रहेंगी। और जैसे आज अपने एक शुरुआत में हमने सेशन शुरू किया है, जैसे जैसे क्लासें आगे चलेंगी, हर सब्जेक्ट के आपको अलग अलग, आपको डीपली वीडियो मिलेंगे। ये एक डेमो सेशन था, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा लग जाए कि कौन फैकल्टी कैसा क्या पढ़ाती है, ठीक है। इसके बाद में जब प्रॉपरली वीडियो चलेंगे तो आपको डीप में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आता हूं आपके सामने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर का पुराना इतिहास। तब तक के लिए आप बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।